दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो ये होता क्या है, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान होता क्या है और यहाँ पे कोण क्या है आप जानते होंगे। कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब के सब क्या है, कोण है। इससे बड़ा भी कोण होता है, 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 1000 डिग्री होता है, 720 डिग्री, जितना भी बोल सकते हैं, जिस पे डिग्री दे दिए वो सब के सब क्या हो गया, कोण हो गया। तो आज हम बात करेंगे इसी कोण के मान निकालने का, यानी कि जैसे बोलेगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो वह उसी सब के बारे में हम बात करेंगे। अब आप बोलिएगा क्या इतना ही कोण पॉसिबल है क्या, तो नहीं। माइनस इन्फिनेटिव से लेकर थीटा का मान प्लस इन्फिनेटिव, कहने का मतलब है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच जितना भी डिग्री आएगा वो सबके मान निकलते हैं, वो सबके मान निकलते हैं, वो सभी का मान निकलता है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी कोण होता है वो सभी का मान निकालता है। जैसे बात कर रहे हैं, अगर कहेगा सर बताइए tan 0 डिग्री का मान, तो इसका मान तो होगा ही। अब आप बोलिएगा कि नहीं, tan 1000 डिग्री का मान बताइए, तो इसका भी मान निकलेगा। कोई बोलेगा नहीं सर साइन 720 डिग्री का मान बताइए, तो इसका भी मान निकलेगा। लेकिन अभी जो है हम लोग को फिलहाल 10th क्लास के लिए 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में जो मान होता है उसके बारे में सीखेंगे। हम इसका जो मान होता है ना वो शॉर्ट तरीका से सीखेंगे इस चार्ट के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे हम कोण दे दिए, कोण कुछ भी ले सकते हैं, हम कोण थीटा दे दिए, ठीक है। यहां से 0 डिग्री दे दिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सबके मान जो है ना वो इस चार्ट के माध्यम से सीखना है हमको। तो सबसे पहले क्या करना है, मान निकालने के लिए आप 0 से लिखना स्टार्ट करिएगा। 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करिएगा और 4 तक जाइएगा लिखते लिखते, और सब में अपने मन से 4 से डिवाइड कर देना। सब में क्या कर दिए, 4 से भाग कर दिए, ठीक है यहां तक। अब बताइए 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। ये तो कटेगा नहीं, ये तो 1/4 ही रह जाएगा। अच्छा ये देखिए ये कट के क्या हो जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3/4, ये कट जाएगा एक बार। ठीक, इतना करने के बाद सारे के ऊपर रूट चढ़ा देना है अपने मन से। तो रूट चढ़ा दिए, बताइए चढ़ा दिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0, 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना, 2। 1 का वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकलेगा, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकलेगा, तो √3 रह जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां तक कर लिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक करने में। इसके बाद ऐसा करने पर ये जो मान आया है
ये हमेशा साइन वाले का मान आता है, साइन थीटा। कौन थीटा लिया इसलिए थीटा लिख दिए यहाँ पे। ये सारा का सारा किसका मान आया हुआ है, साइन थीटा का मान आया हुआ है। साइन के बाद हम लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, इस साइन वाले को, ये जो साइन का मान है इसको हम सिर्फ पलट करके लिख देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, कॉस थीटा का। तो पलट कर लिखने का मतलब है ये इधर से ना लिखा हुआ है, अब पलट कर लिखने का मतलब है कि इधर से लिख देंगे, यानी कि यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक हो गया। उसके बाद क्या है, √3/2, तो √3/2, 1/√2 है तो 1/√2। इसके बाद क्या है, 1/2 तो 1/2। उसके बाद क्या है, 0 तो 0। क्या किए, साइन वाले मान को सिर्फ पलट करके लिख दिए तो हमारा किसका मान आ गया, कॉस थीटा का मान आ गया। अब इसके बाद कॉसेक थीटा लेंगे, कॉसेक थीटा, और क्या लेना है, सेक थीटा लेना। अब बताइए हमको मान निकालना है कॉसेक थीटा का ना, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 में साइन थीटा। साइन थीटा का जो वैल्यू यहां पे रखेंगे, अगर साइन वाले 0 डिग्री का मान क्या है, 0, अगर यहाँ पे 0 रख दें तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद इस वाले में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री का मान क्या, 1/2। अगर 1 में साइन थीटा के जगह पर अब क्या रखना है, 1/2, तो 1, अब भाग का उल्टा गुना होता है तो 2 ऊपर नीचे 1, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, अब कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात आ गया कहां पे, 45 डिग्री पे। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2 है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे ना, पलट देंगे। √2 में 1, और 1 से भाग देते हैं तो √2 ही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, अगर कभी भी कॉसेक थीटा का मान पूछे ना, सिर्फ साइन थीटा वाले मान को क्या कर देना है, पलट देना है। यहाँ 0 है तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया। यहाँ 1/2 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। यहाँ 1/√2 है तो इसको सिर्फ पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, तो क्या हो गया, √2 हो गया। अब इसको सिर्फ पलटेंगे, पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 में √3। इसको एक को पलटिएगा तो 1/1 क्या होगा, इसको पलटिएगा, पलटेंगे तो 1/1, तो बराबर क्या हो गया, 1। इसका मतलब है इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा का जो मान है वो साइन थीटा को पलटने पर प्राप्त होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, इसको पलट दिए तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। कॉसेक थीटा का मान बड़ी आसानी से निकाल लिए, किसके मदद से, साइन थीटा के मदद से। कैसे निकाले, तो साइन थीटा वाले मान को सिर्फ क्या कर दिए, पलट दिए हैं, पलट दिए तो ये इनफाइनाइट हो गया। काहे इनफाइनाइट हुआ, क्योंकि जब 0 को पलटेंगे ना तो 1/0 हो जाएगा। 0 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है, इसको पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा ना। देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसको पलट दिए तो पलटेंगे तो 1/0। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। तो कॉसेक थीटा का मान निकाल लिए। अब सिंपल सी बात है, सेक थीटा का मान ना निकालना है, तो कॉसेक थीटा का जो मान है इसको सिर्फ पलट करके लिख देंगे। पलट करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा का मान आ जाएगा। अब पलट करके कैसे लिखना है तो आप जानवे करते हैं, ये इधर से लिखा हुआ है, इधर से लिख के लिख देना है। ये क्या हो जाएगा, 1,
ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो कॉसेक थीटा के मदद से सेक थीटा का मान निकाल लिए। अब बारी आया है किसका, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान ना निकालना है। तो बताइए, आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम आएंगे जीरो वाले पर ना, 0 डिग्री पर ना, और सबसे पहले किस पे आ रहा है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ना आ रहे हैं। तो देखिए 0 डिग्री में साइन थीटा का मान, ये नहीं था, ठीक है। तो साइन थीटा में 0 डिग्री का मान क्या है 0, तो ऊपर लिखेंगे 0, और 0 डिग्री में कॉस थीटा का मान क्या है 1, तो कॉस थीटा का मान क्या लिख दिए 1, और 0 में 1 से भाग देंगे। कहने का मतलब है किसी भी 0 में, यानी कि 0 में अगर संख्या से भाग दिया जाए तो वो 0 हो जाता है, अगर संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो देखिए, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0। अब आते हैं किस पर, 30 वाले पर। तो 30 वाले पर आ जाइए 30 वाले पर। तो 30 वाले पर आएंगे तो साइन थीटा में देखिए 30 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 दिए, और कॉस वाले में 30 का मान क्या है √3/2, तो √3/2। अब बताइए भाग का उल्टा क्या होता है, गुने ना होता है, भाग का उल्टा गुना। तो गुना तो होता है लेकिन नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 2/√3। ये 2 कट गया तो ये क्या हो गया 1/√3। तो कहने का मतलब है अब जो टेन 30 डिग्री का मान आया वो कितना आया √1/√3, ये हो गया। उसी तरह से आप देखिए हर बार क्या कर रहे हैं, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, आप हर बार क्या कर रहे हैं साइन थीटा वाले में कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं। तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है, यही भाग दे दीजिए ना, 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। देखिए 1/√2 बट्टा में 1/√2, और दोनों एक के नियर ना है, जब एक के नियर रहेगा तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 45 डिग्री वाला भी हो गया, अब 60 डिग्री में आएंगे तो √3/2 है, यहाँ √3/2 है। साइन में क्या है √3/2, और कॉस में क्या है 1/2। तो देखिए ना भाग का उल्टा क्या होता है, गुणन होता है। तो 2 ऊपर गया 1 नीचे, 2 2 कट गया, क्या हो गया √3 हो गया। तो इसका मतलब है साइन 60, इसका मतलब है टेन 60 का जो मान आएगा ना वो कितना आएगा √3। अब सिंपल सी बात है, लास्ट वाले टर्म पर आए, कहां पर आ गया 90 वाले में। तो 90 वाले में देखिए 90 वाले में साइन का मान कितना 1, और कॉस का मान कितना 0। और अभी तुरंत बताएं, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए ना तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। तो ये क्या हो गया अपरिभाषित। टेन थीटा का तो मान पता चल गया है, अब कॉट थीटा का ना मान ज्ञात करना है। तो सिर्फ इसको क्या करिए पलट करके लिख दीजिए, ये इनफाइनाइट हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद क्या 1/√3 लिख दिए, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या लिख दिए 0। तो बताइए समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है हम लोग को, तो आसानी से क्या हो जाएगा मान हमको याद हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और जिनको भी दिक्कत हुआ होगा ना वो सिर्फ क्या करिएगा वीडियो को सिर्फ पीछे करके एक बार फिर से देख लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए अब क्या, अब कुछ और बात है जिसको हम सीख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। तो एक्सरसाइज पर आएंगे कैसे, उसके पहले देखिए कहीं कहीं रेडियन में मान, ये तो क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सब के सब किस में है डिग्री में है।
अगर यहाँ रेडियन में दे दे, कभी कभी क्या करता है रेडियन में दे देता है, तो रेडियन होता क्या, तो देखिए अब हमको सीखना है डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए। तो देखिए जब कभी भी डिग्री वाले को रेडियन में लाना हो तो हमेशा पाई बाय 180 से गुना करते हैं। जब कभी भी डिग्री वाले को रेडियन में लाना हो तो हमेशा पाई बाय 180 से गुना करते हैं। तो डिग्री वाले को, तो देखिए जैसे हमारे पास दिया है 30 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना हो तो इसको पाई बाय क्या करते हैं 180 से गुना करते हैं, पाई बाय 180 से गुना करते हैं, पाई बाय 180 डिग्री से गुना करते हैं। तो 30 से कटाएंगे कितना बार, 6 बार में ना। तो देखिए पहले 30 क्या था, डिग्री में था, जैसे रेडियन में चेंज कर दिए तो ये क्या हो गया पाई बाय 6, ये क्या हो गया रेडियन। समझ रहे हैं ना, हमारा कहने के मतलब है जब कभी भी डिग्री वाले को रेडियन में लाना हो ना तो हमेशा पाई बाय 180 डिग्री से गुना करते हैं। तो था ये डिग्री में, इसको लाना था रेडियन में, तो पाई बाय 180 से गुना किए तो पाई बाय 6 रेडियन हो गया। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। अब दूसरा स्टेप, अगर रेडियन वाले को, अगर रेडियन वाले को डिग्री में लाना हो अगर रेडियन वाले को डिग्री में लाना हो तो 180 डिग्री बटा पाई से गुना करेंगे। क्या करेंगे, अगर रेडियन वाले को डिग्री में लाना हो तो 180 डिग्री बाय पाई से गुना करेंगे। तो समझिएगा एग्जाम्पल से पाई बाय 6, इस तरह से कहीं भी पाई बाय 4, पाई बाय 2, इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा ना तो इसका मतलब है ये किस में है, रेडियन में है। और इस तरीका से कभी भी लिखा हुआ मिले तो ये डिग्री में है, और इस तरीका से लिखा हुआ मिले तो ये रेडियन में है। इसी को किस में लाना है, डिग्री में लाना है। तो कितना से गुना करेंगे डिग्री में लाने के लिए, 180 डिग्री बाय पाई से गुना करेंगे। तो देखिए पाई से पाई कट गया, 6 से कट गया, ये 30 बार में, तो कितना हो गया 30 डिग्री। समझे, यहां डिग्री से रेडियन में लाए और यहां रेडियन से किस में लाए, डिग्री में लाए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिग्री से रेडियन में लाने के लिए क्या करते हैं और रेडियन से डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं। तो यहां तक कुछ कुछ बेसिक बात था जो कि आप लोग को बता दिए। और आप एक बात नोट कर लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई बराबर 180 डिग्री लेते हैं। पाई का मान हमेशा क्या लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं। पाई का मान हमेशा कितना डिग्री लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं। ऐसा इसलिए पाई का मान 180 डिग्री लेते हैं। अगर डायरेक्टली, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो रेडियन और डिग्री, अगर कहीं भी पाई बाय 6 लिखा हुआ मिले, इसको
डिग्री में लाना हो, ये रेडियन में है ना, तो इसको डायरेक्ट डिग्री में लाना हो ना, तो हमेशा क्या करेंगे, पाई का मान डायरेक्ट कितना रख देना, 180 डिग्री है, बट्टा से 106 से भाग दे देंगे और क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये रेडियन में था, डिग्री में आ गया। अगर पाई बाय 4 दिया हुआ, इसको डिग्री में लाना है तो डायरेक्ट पाई का मान कितना रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे, बाय 4 कटाएंगे तो कितना बार में, 45 बार में, ये क्या हो गया, 45 डिग्री। अगर पाई बाय 3 दिया हुआ है, इसको लाना है किस में, रेडियन में लाना है, और सॉरी अगर पाई बाय 3 दिया हुआ है और इसको डिग्री में लाना है, तो पाई का मान क्या रखेंगे, 180 बट्टा में 3 भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो पाई बाय 6 था तो कितना हुआ, 30 डिग्री। पाई बाय 4 है तो कितना हुआ, 45 डिग्री। पाई बाय 3 है तो कितना हुआ, 60 डिग्री। कैसे, तो पाई का मान कितना रख दिया है, 180 डिग्री, और 6 से भाग दिए। पाई का मान रख दिए 180 डिग्री, 4 से भाग दे दिए। पाई का मान रखे 180 डिग्री, 3 से भाग दे दिए। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रेडियन वाले को डिग्री में ला देते हैं। तो यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है ना, कभी कभी सवाल में पूछता है कि बताइए, डिग्री में दिया हुआ रहेगा, बोले जैसे दिया हुआ रहेगा साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, बोलेगा इसको आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। तो उसमें कैसे सजाएंगे, आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं, उसके पहले कुछ बात का जानकारी होना चाहिए। तो किस बात का जानकारी होना चाहिए, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, साइन, देखिए डिग्री का मान क्या है, 0 है, डिग्री का मान क्या है, 30 है, डिग्री का मान क्या है, 45 है, डिग्री का मान क्या है, 60 है, डिग्री का मान क्या है, 90। 0 से किसके तरफ जा रहे हैं, 90 के तरफ, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, कहां पे, डिग्री में। लेकिन इसका मान को देखेंगे तो देखिए साइन में क्या होता है ना, डिग्री का मान बढ़ते हुए क्रम में हो तो इसका जो अनुपातिक मान होता है वह भी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में का है। देखिए यहाँ पे 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, और यहाँ 1। तो मालूम चलता है यहां से कि 0 डिग्री का मान बढ़ने पर, यानी कि डिग्री का मान बढ़ने पर इसका जो अनुपातिक मान है वो भी बढ़ता है, किसमें, तो साइन में। उसके बाद देखिए कॉसेक थीटा, यहां सेक है, तो सेक में देखिए कि 1 के तरफ से कहां जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो सेक थीटा वाले में भी डिग्री का मान बढ़ने पर सेक थीटा में भी इसका अनुपातिक मान बढ़ता है, और टेन में भी डिग्री का मान बढ़ने पर इसके अनुपातिक मान में क्या होता है, वृद्धि होते जाता है। तो सिंपल सी बात है, सीधी सीधी सी बात हम जानेंगे, साइन, सेक और टेन। साइन सेक टेन में डिग्री का मान बढ़ने पर डिग्री का मान बढ़ने पर इसके अनुपातिक मान में भी वृद्धि होता है। बाकी जो बचा कॉसेक, कॉट और कॉस, कॉसेक, कॉट और कॉस में डिग्री का मान बढ़ने पर
डिग्री का मान बढ़ने पर इसके आनुपातिक मान में कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। तो फिर से देखेंगे, साइन सेक 10 में डिग्री का मान बढ़ने पर इसके आनुपातिक मान में वृद्धि होता है। कॉसेक कॉट कॉस में डिग्री का मान बढ़ने पर इसके आनुपातिक मान में कमी होता है। तो ये वाला तो हम आपको समझा दिए थे कैसे बढ़ता है, लेकिन इसमें नहीं समझाए थे कि कमी कैसे होता है। तो देखिए, आ जाइए कॉस पर। कॉस है ना, कॉस को पहले समझ लेते हैं। कॉस में देखिए, डिग्री का मान क्या है? 0 से 90, यानी कि बढ़ते क्रम में है, यानी कि डिग्री का मान बढ़ रहा है। लेकिन इसका मान देखिए 1 से कहां जा रहा है? 0 के तरफ जा रहा है। इसलिए कॉस में क्या होता है? डिग्री बढ़ने पर इसके आनुपातिक मान में कमी होता है। उसी तरीका से कॉसेक में देख लीजिए, यहाँ इनफाइनाइट से कहां जा रहे हैं? 1 की तरफ जा रहे हैं, जबकि डिग्री का मान क्या है? बढ़ते क्रम में, और इसके आनुपातिक मान क्या है? घटते क्रम में। उसके बाद क्या है? कॉट। कॉट में भी देख लीजिए, डिग्री का मान क्या है? बढ़ते क्रम में, लेकिन इसका आनुपातिक मान क्या है? घटते क्रम में है। इसीलिए बता दिए कि साइन सेक 10 में डिग्री का मान बढ़ने पर इसके आनुपातिक मान में वृद्धि होता है, लेकिन कॉसेक कॉट कॉस में डिग्री का मान बढ़ने पर इसके आनुपातिक मान में क्या होता है? कमी होता है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद कल एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज पर आएंगे। इसके पहले आप लोग इस क्लास को पूरी तरीका से देख लीजिएगा और इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसके आगे वाला जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही आसान हो जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मिलेंगे अगले क्लास में आप लोग से, और 1B एक्सरसाइज के साथ फर्स्ट नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे और अंत तक खत्म करेंगे।